पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का। चीन और पाकिस्तान को अगर देखें, अब उसमें बड़े अरसे से ये ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में काफ़ी तशन्नुज पैदा हो गया है। चीन ने मज़ीद माली वसाइल फ़राहम करने से इनकार कर दिया है और मिसाल के तौर पे गवादर में जो कोयले की बुनियाद पे पावर प्लांट लगना था उस पे भी इख्तलाफात हो गए हैं। लेकिन हालिया दिनों में कुछ चीनी हुकाम से, कुछ चीनी माहिरीन से मुलाकातें हुई तो 7 पैगामात बड़े खुल के सामने आए उसमें, और ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। अगरचे पाकिस्तान का अपना फोकस बहुत कम है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। पहला पैगाम अफ़गानिस्तान के हवाले से था, जो कि अगर हम उसका निचोड़ निकालें गुफ्तगू का मुख्तलिफ़ चीनी माहिरीन और हुकाम के साथ बातचीत का, कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन बरतानिया, रूस और अमेरिका के बाद चौथी ऐसी ताकत नहीं बनना चाहते जिसको ज़लील और रुस्वा होकर अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा। हम इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के रास्ते पर गामज़न हैं, कभी फ़ौजी मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही अफ़गानिस्तान के ज़रिए दुनिया में अपना असर व नफूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे। बड़ा क्लियर ये मैसेजेस हैं जो कि बीजिंग से आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त गैर मामूली कीमत अदा की है। 2 अफ़गान जंगों के लिए प्लेटफॉर्म बनकर उसमें ताउन करके और बैन-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए, इसका एतराफ़ करना चाहिए। चौथा पैगाम यह है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पाया तकमील तक पहुँचाना चीन की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान तक इसको पहुँचाना, एक्सटेंड करना फ़िलहाल मुश्किल है अफ़गानिस्तान के अपने सियासी और समाजी हालात के बायस। अलबत्ता CPEC पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि CPEC पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का महज एक पहलू है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात CPEC से बहुत बढ़ के हैं। ये बड़ा एक ज़बरदस्त पैगाम था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, छठा पैगाम यह है कि पाकिस्तान को हम कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कभी नहीं करेंगे। हम इक़्तिसादी इमदाद और सियासी आले के तौर पे, सियासी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की करे, सियासी इस्तेहकाम हासिल करे, ताकि इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार हो सके। 7वां पैगाम यह है कि हर मुल्क के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात उस्तवार करने की बिलाशुबा आज़ादी है। ना ही चाइना की ये ख्वाहिश है कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात पे कदगन लगाए, मगर चूँकि पाक चीन ताल्लुकात बड़ी मुनफरिद नौइयत के हैं और दूसरे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का मनफी साया पाक चीन ताल्लुकात पे नहीं पड़ना चाहिए। यानी इस बहुत जो चीनी माहिरीन और हुकाम का ये कहना है कि पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी खुसूसी अहमियत का हामिल है। CPEC के तहत महज इन ताल्लुकात को एक स्ट्रेटिजिक नौइयत देने की कोशिश की गई। वो भी तरजीह ये थी कि पाकिस्तान की तरक्की में मदद की जाए, पाकिस्तान में इक़्तिसादी जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है उनके क़याम को फ़रोग़ दिया जाए, उसके लिए माली वसाइल फ़राहम किए जाएँ। अगरचे इस वक्त अभी भी जो गर्दिशी कर्ज़ा है उन कंपनियों का, यानी उन चाइनीज़ कंपनियों का जिन्होंने यहाँ पे अपने प्लांट्स लगा लिए, ख़ास तौर पे लाहौर मेटियारी तक जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है वो भी बिछाई चीन ने, अभी तक उनको वो पैसे भी नहीं मिले। कोई 400-500 अरब रुपए का उनका गर्दिशी कर्ज़ा इकट्ठा हो चुका है। नए वसाइल इस वक्त अभी तक मुख्तस नहीं किए गए हैं, क्योंकि बज़ाहिर चीन की जो इंश्योरेंस कंपनी है साइनोशोर, उसने फ़िलहाल नए माली वसाइल की इंश्योरेंस करने से इनकार किया है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि जितने वाजिबात हैं उनमें से कुछ न कुछ अदा किए जाए। उसके लिए मेरा ख्याल है एक रिवॉल्विंग क्रेडिट का निज़ाम भी अब इस्टेब्लिश हो गया है, और उससे लगता है कि माली मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पे जो बिजली घरों के साथ जुड़े हुए हैं, उसका भी जल्दी हल तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन एक और बात जो ज़रूरी है, जो चीनी हुकाम भी करते हैं, चीन के जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी करते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में चीन की इक़्तिसादी सरगर्मियों
کا مقصد یہاں منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو تعاون، پاکستان کو سپورٹ فراہم کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ البتہ اس کے لیے بار بار چینی حکام جو مشورہ دیتے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کو، وہ یہ کہ ہماری شدید خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، قومی اتفاق رائے پیدا ہو، بھلے وہ انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے یا قومی مشاورت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن قومی مفاہمت بڑی ضروری ہے تاکہ اس اقتصادی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مشورہ ہے جو چین کی طرف سے بار بار آتا ہے کہ آپ آپس میں قومی اتفاق رائے کے ذریعے ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ کچھ سکون پیدا ہو، اور اس کے بعد پاکستان میں کوئی اقتصادی ترقی پہ توجہ دی جا سکے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، چین نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پاکستان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔